लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसको आज इस क्लास में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, वहां पर जाकर जरूर चेक करें अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में समस्या आती है। इस क्लास में हम लेंस का जो फार्मूला होता है, मिरर का जो फार्मूला होता है 1/f वाला, और मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है उसको कैसे अप्लाई करना होता है और कैसे आंसर्स को बताना होता है उसके बारे में सीखने वाले हैं। इसमें हम एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस को लेंगे एनसीईआरटी बुक के। लास्ट में जो बुक के क्वेश्चंस दिए गए अच्छे क्वेश्चन उसको लेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस फार्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस, उनको भी लेंगे। इन शॉर्ट आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा इस क्लास को देखने के बाद कि फार्मूले को कैसे अप्लाई करना होता है। बच्चों, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रे डायग्राम। अगर रे डायग्राम आप मिरर का, लेंस का अच्छी तरह से जानते हो तो जो न्यूमेरिकल है ना, इनकी वैल्यूज को देख के भी आप बता सकते हो कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगी। यानी एक नंबर का क्वेश्चन टिक करने के लिए आए तो आप देखकर भी बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आने वाला है। इन शॉर्ट रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और आई होप कि आप रे डायग्राम के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। रे डायग्राम के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक मौजूद होगी, एक बार जरूर देखें। अभी जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा ना तो बीच बीच में आपको बताऊंगा कि देखो कैसे हम गेस कर सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 9.1। अब कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या, अगर रे डायग्राम आपने बनाया होगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। करेक्ट। मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप जानते हैं, जो मिरर होगा उसके कर्व का रेडियस, यानी वो किस गोले से काट के बनाया गया है उस गोले की रेडियस। इफ अ बस लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यानी यू दिया गया है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर दी गई जिसके हेल्प से हम फोकस निकाल सकते हैं। तो दो चीजें, फाइंड द पोजीशन। पोजीशन का मतलब जो इमेज है वो कितनी दूरी पर लोकेटेड है मिरर से वो पता करना है। नेचर पता चल जाएगा मैग्निफिकेशन से, और मैग्निफिकेशन पता चल गया तो आपको साइज भी इमेज की पता चल जाएगी। ठीक, तो चलो अब फटाफट से हम सॉल्व करते हैं। बच्चों देखो, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए और वो बहुत ईजी है। साइन कन्वेंशन के लिए आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा ऐसे, राइट, जिसमें आपने ये देखा होगा कि कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम देखा होगा। इधर पॉजिटिव का एक्स एक्सिस होता है, यानी इस पॉइंट से पॉजिटिव इधर जाएंगे तो नेगेटिव का एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव का वाई एक्सिस होता है इस पॉइंट से, और ये होता है नेगेटिव का वाई एक्सिस। यानी यहां से सारी डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं। डन, चलो अब करते। अब कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर तो जो उसका पोल है ना यहां पे रख दो, ये यू देखो मैं कैसे रख रहा हूं। कॉन्वेक्स इस तरह से होता है और इधर ये पॉलिश्ड होता है, यानी लाइट रे इधर नहीं जा सकती। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। डन, यहां पे रख। इसके इधर अगर कोई चीज है तो हम नेगेटिव में लेंगे, इधर कोई चीज है तो पॉजिटिव में लेंगे। अगर हाइट की बात हो, हाइट इधर है तो पॉजिटिव में, इधर है तो नेगेटिव में। बस इतनी सी चीज ध्यान में रखनी है। तो बच्चों आपको दिया गया है यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि है 3 मीटर, और हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी वो किधर होगी बच्चों, इस साइड में होगी, राइट, यानी यहां से इस साइड में, यानी पॉजिटिव में होगी। तो फोकल लेंथ का फार्मूला हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर आधा कर देते हो तो फोकल लेंथ आ जाती है। तो ये हो गया बच्चों 3/2 मीटर, या इसको 1.5 मीटर भी लिख सकते हो। अब क्वेश्चन है कि ये पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, तो ये कर्वेचर है तो गोला इधर बनेगा, रेडियस इधर होगी तो फोकल लेंथ भी उधर होगी, यानी ये पॉजिटिव में होगा। ठीक, रे डायग्राम आपने बनाया और इस सिस्टम को समझ रहे हैं तो आपने साइन भी लगा दिया। डन। दूसरा, यू होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की मिरर से, तो ये 5 मीटर आपको दिया है तो आपने 5 मीटर यहां पे लिख दिया। अब बच्चों ये पॉजिटिव में कि नेगेटिव में,
जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्वियसली इधर ही रखा हमेशा जाता है, राइट। तो इधर आप जाओगे और हमेशा इस पोल से मेजर करोगे तो ये तो निगेटिव, एक्स एक्सिस है तो ऑब्वियसली ये निगेटिव हुआ। अब यहां पे आपने साइन रख दिया, फार्मूला आप जानते ही हो, 1/f 1/v प्लस 1/u। अब हमने सॉल्व नहीं किया, लेकिन इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से भी हम बता सकते हैं कि जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, राइट। देखो बच्चों, यहां पे देखो, यहां पे लिखा हुआ है 5u और f लिखा हुआ है यहां पे 1.5, राइट। यानी अगर इसका डबल करते हो तो ये 3 हो जाता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर, यानी यहां से जो डिस्टेंस होगी इधर इक्वल टू उससे थोड़ा दूर, यानी ये अनंत पे तो वस्तु नहीं रखी हुई है, अनंत पे नहीं रखी हुई है। तो हम रे डायग्राम से जानते हैं जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें इमेज पोल और फोकस के बीच में बनती है। तो बच्चों यहां पर फोकल लेंथ 1.5 है, तो इसका मतलब इससे कम ही वैल्यू v की आने वाली है, डन। और हम जानते हैं वर्चुअल इमेज हमेशा बनती है, तो वर्चुअल इमेज क्या होगी, इरेक्ट होगी, सही। और इरेक्ट इमेज का जो मैग्निफिकेशन का साइन होता है वो प्लस का होता है। इमेज कुछ इस तरह से आएगी, यू यू, राइट। तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, यानी उसका साइन पॉजिटिव होगा, राइट। और हम रे डायग्राम से भी जानते हैं कि जो इमेज की साइज होती है वो इमेज की साइज छोटी होती है। तो सारा कुछ तो हमने यहीं पे बता दिया। अगर ये का नंबर का क्वेश्चन होता तो हम ऐसे सोच के टिक मार देते और हमको आंसर मिल जाता, राइट। लेकिन सॉल्व करके भी देख लेते हैं। आप देखो सॉल्व करते हैं। 1/f, यहां पे हमको 1/v करना है, तो 1/v किया और यहां पे 1/f किया, ये है, और ये 1/u किया, सही है। यहां पे रखा, इसको इधर लेके आए तो इस तरह से लिख सकते हैं। 1/f है, ये तो पॉजिटिव में है, सही है, तो चलो पॉजिटिव में ही रखते हैं। वैसे भी कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही आती है, राइट। तो ये भी ध्यान में रखो, ओके। अब यहां पे नेगेटिव किया बच्चों मैंने, और यहां पे v की वैल्यू है -5। अब यहां पे चिन्ह को ध्यान से देखना कि कैसे सॉल्व करना होता है। देखो ये नेगेटिव है और यहां पे पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव का जो डिवीजन बच्चों होता है वो होता है नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव आ जाएगा। अब नेगेटिव नेगेटिव का जो मल्टीप्लाई होता है वो पॉजिटिव होता है, तो फाइनली यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, राइट। ये हमने कर दिया। अब देखो 1.5 में आपको समस्या आ सकती है, तो 1.5 में समस्या आ सकती है तो 3/2 रख दो उसकी जगह पे, राइट, क्योंकि वैल्यू तो वही है। तो जो आपको कन्वीनियंट लगे उसके हिसाब से। अब यहां पे हम जानते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/3 हो जाता है, तो ये 2/3 हमने कर दिया और यहाँ पे 1/5 कर दिया, सही है बच्चों। अब यहाँ पे हमने 15 एलसीएम ले लिया, 3 बजे 15 और 5 दूनी 10 और 5 3 15, 3 एकम 3, तो ये बच्चों हो गया 13/15। ये किसकी वैल्यू है, 1/v की वैल्यू है। हमको तो जो वैल्यू चाहिए 1/v की नहीं चाहिए, राइट, हमको चाहिए v की। तो आप इसको पलट दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 15/13 हो गया, सही है बच्चों, ठीक। अब इसको आप पॉइंट में डिसिमल में लाना चाहते हो तो जैसे डिवीजन करते हो कर लो। ये देखो आपने ये कर दिया, तो 13 एकम 13। अब यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, राइट। दशमलव बढ़ाओगे 0, तो एक बार फिर जाएगा 13 एकम 13। यहाँ पे बच्चों कितना है, 13, 7 बचा, नहीं तो 0, 13 3 39, 13 चौको 52, 65, राइट। ये तो आप 1.15 यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। तो फाइनली हमारे पास v की वैल्यू आई पॉजिटिव में 1.15, और देखो पॉजिटिव में वैल्यू आई, देखो 1.5 से कम वैल्यू आई, राइट, सही है। अब दूसरा है मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, वो हमेशा जो वस्तु है उससे में छोटी बनेगी और वर्चुअल होगी।
तो वर्चुअल होगी तो उसका साइन भी पॉजिटिव आएगा। चलो फार्मूला लगा के देखते हैं। मैग्निफिकेशन का फार्मूला बच्चों होता है ये -v/u, राइट, या ऐसे भी होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हाइट दी गई है तो ये फार्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पे v और u की हेल्प से तो हम निकाल ही सकते हैं। चलो निकालते हैं बच्चों। v तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे 1.15 रख दिया, सही है। या आप डायरेक्ट ये भी रख सकते हो, अगर आपको कोई समस्या आती है तो ये भी रख सकते हो, कोई इश्यूज, राइट। ठीक, तो चलो मैं 15 क्योंकि डिसिमल में मैंने देखा बच्चों को थोड़ी सी समस्या है, तो ये तो इसके बराबर है ना, तो ये माइनस पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन पहले से ही है फार्मूले में, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा दिया। अब बच्चों u है, जो u देखो नेगेटिव में है, राइट, यहाँ पे तो नेगेटिव का 5 कर दिया आपने, सही है। इसको अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे 15/13 है, राइट। अब इसको अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाते हो तो कुछ इस तरह से करते हो कि नहीं करते, ऑब्वियसली करते हो। तो 5 3 15 हो गया, राइट। तो बच्चों m = हो गया 3/13 हो गया, राइट। अब ये मैग्निफिकेशन 3/13 हो गया, इसका आंसर आपको जब निकालना है तो 3 को 13 से डिवाइड करोगे, ये तो डिवाइड ही नहीं हुआ, दशमलव बढ़ाओ 0, 13 दूना 26, तो ये 26 हो गया, राइट। यहाँ पे बच्चों 4 बचेगा, राइट। अब 0 बढ़ाओगे, 13 3 39, यानी इस तरह से 39 हो गया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे m = आ रहा है 0.23, राइट। ये हो गया इसका आंसर, पॉजिटिव में आ रहा है। अब क्या क्या आप बता सकते हो, ये पॉजिटिव में है, इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज की वैल्यू मैग्निफिकेशन में हमेशा पॉजिटिव आती है, और यहाँ पे रे डायग्राम से हम पहले ही जानते हैं कि वर्चुअल होगी। वर्चुअल होगी तो बच्चों इरेक्ट होगी, राइट। ये स्मॉल साइज की होगी कंपैरेटिवली किसके, जो वस्तु है उससे छोटी बनेगी, ये तो हम पहले भी समझ चुके हैं, तो ये स्मॉल, राइट। और पोजीशन हम बता ही चुके हैं कि ये बिहाइंड द मिरर होगी, बिहाइंड द मिरर। तो ये नेचर ऑफ इमेज हमने बता दिया। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन का हमने फार्मूले से भी सॉल्व किया, लेकिन एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि यहां से ही कंक्लूड कर सकते हैं कि आंसर क्या आने वाला है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे जो क्वेश्चन के आंसर होंगे वो कभी गलत नहीं होंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि रे डायग्राम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल नंबर 9.2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 9.2 से एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, वस्तु की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर के, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर के सामने वो ऑब्जेक्ट जो 5 सेंटीमीटर का है रखा जाता है, और जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, और इस कॉनकेव मिरर के बच्चों जो फोकल लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? स्क्रीन प्लेस कर रहे हैं, स्क्रीन पे तो हम उसी इमेज को ले सकते हैं जो कि रियल होती है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। मैग्निफिकेशन अगर निकालेंगे तो हमेशा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी। तो बहुत सी चीजें अगर रे डायग्राम हम समझते हैं तो यहीं से कंक्लूड कर सकते हैं, इवन आंसर भी हम टिक कर सकते हैं, राइट। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो पहली तो डिस्टेंस यानी v फाइंड करना है, नेचर यानी मैग्निफिकेशन हम फाइंड कर लेंगे, और साथ ही साथ हाइट क्या होगी वो भी पता कर सकते हैं। अब देखो यहां कॉनकेव मिरर ना देता, अगर आपको दे देता कन्वर्जिंग मिरर तो आप शायद कंफ्यूज हो जाते। तो रे डायग्राम आपने बनाया होगा तो आप ये भी जानते हैं कि कन्वर्जिंग मिरर क्या है। कन्वर्जिंग मिरर ऐसा होता है जो पैरेलल लाइट रे को लाके एक पॉइंट यानी फोकस पे कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है। तो ये है लाइट रे, ये पैरेलल आई, यूं गई फोकस से, यूं गई ये लाइट रे, यूं इस तरह से इस पॉइंट पे लाके पैरेलल लाइट रे को ये कन्वर्जिंग मिरर मिला देता है। तो कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो ये सब सारी चीजें अगर आपको पता है
तो आपके लिए क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा और आप आंसर भी निकाल सकेंगे। चलो, यहां पे दिया है बच्चों हाइट। हाइट किसकी? ऑब्जेक्ट की। ये दी है 4 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव में कि निगेटिव में? जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है वो हमेशा पॉजिटिव में ली जाती है, तो मैंने पॉजिटिव में लिख दिया। लेकिन लिखते हुए भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सारी वैल्यूज सेंटीमीटर में ही है, तब तो कोई इश्यू नहीं। अगर 1 मिलीमीटर में होता 2 सेंटीमीटर में, तो आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते। मीटर में होता, मतलब सेम यूनिट होनी जरूरी। ये भी चीजें आपको न्यूमेरिकल में ध्यान देनी होती है, तो ये लिखते हैं। अब u की वैल्यू बच्चों यहां पे है, दी गई है 25 सेंटीमीटर, राइट। तो मैंने जैसा बताया है कि कार्टेशियन सिस्टम में जो साइन कन्वेंशन है वो यूज आपको करना है। तो कॉनकेव है तो कॉनकेव को इस तरह से आपने रख दिया, यानी इसका पोल यहाँ पे। इधर पॉलिश होता है, आप जानते हो, सही है। इधर नेगेटिव x, इधर पॉजिटिव x, इधर पॉजिटिव y, इधर नेगेटिव y। तो वस्तु को इधर रखा है तो हम डिस्टेंस इधर मेजर करेंगे, यानी ये होगा नेगेटिव। फोकल लेंथ बच्चों है f, यहां पर दिया गया है 15 सेंटीमीटर। कर्वेचर इधर है, राइट, तो रेडियस इधर होगी। रेडियस का आधा फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ भी इधर ही है, तो ये भी नेगेटिव में 15 सेंटीमीटर आपने लिख दिया, सही है। अब बच्चों देखो, ध्यान से देखना, फोकल लेंथ 15 है, राइट। 15 का डबल करते हो तो 30 रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलती है, राइट। तो यानी ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है, सही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो रे डायग्राम से हमने सीखा है कि उसकी इमेज बियॉन्ड सी बनती है, यानी 15 दूना 30 सेंटीमीटर से ज्यादा के डिस्टेंस पे बनती है, और वो इन्वर्टेड होती है, राइट। तो इन्वर्टेड होगी तो मैग्निफिकेशन में नेगेटिव साइन आ जाएगा, राइट। और इमेज की जो साइज होती है वो बड़ी होती है। तो इतनी चीजें तो हमने इस इंफॉर्मेशन को देख के ही बता दी, अब यही हमको सॉल्व करके बताना है, ठीक। तो रे डायग्राम अगर आपने पढ़ा है तो सारी चीजें इजी हो जाएगी। इन शॉर्ट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो बच्चों चलो 1/f रखेंगे, 1/v करेंगे, प्लस 1/u करेंगे, तो 1/v निकालना है। ये ऐसा होना चाहिए, 1/f इधर ले जाओगे 1/u, राइट। चलो तो बच्चों ये हो गया, डन। तो अब यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी है, -15। साइन के साथ रखना है, जो चिन्ह में साइन है उसके अलावा जो आपने साइन कन्वेंशन यूज किया वो, तो ये माइनस किया, ये u क्या है यहाँ पे नेगेटिव का 25। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव का डिवीजन होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया, सही है। नेगेटिव पॉजिटिव का डिवीजन नेगेटिव होता है, फिर नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, राइट, ठीक। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें, ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये सॉल्व किया, -25, इधर मल्टीप्लाई किया प्लस का 15, ठीक। अब इसको चाहो मल्टीप्लाई कर लो, चाहो ना भी करो, राइट। कई बार ना करने में भी हमारे लिए क्वेश्चन कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। इतना कर लिया बच्चों, ठीक है। 25 में से 15 घटाओगे, अपोजिट साइन है तो साइन तो जो ज़्यादा है उसका आएगा। 25 में से 15 घटाए -10 आ गया। यहाँ पे 15 गुणे 25 हो गया, सही है। यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब देखो 1/v इज इक्वल टू बच्चों आ गया नेगेटिव का 2/25, तो यहाँ 75, राइट। इसको v ऊपर लेके जाओगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे तो 75/2 हो जाएगा, लेकिन बच्चों नेगेटिव में। इसको सॉल्व करोगे तो 2 3 6, 1 7, 2 7 14, 1 15, 0.2 पंचे 10, तो ये नेगेटिव में होगा, राइट, राइट, सेंटीमीटर। तो देखो वस्तु की इमेज जो फॉर्म हो रही है वो 37.5 पे फॉर्म हो रही है। 15 दूना 30, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर जा रही है, राइट। यही चीज तो हमने पहले भी कंक्लूड करके बता दी थी, डन। अब बच्चों नेचर ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला ये होता है, m बराबर इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट, -v/u, राइट। तो हमको इमेज की हाइट पता करनी है
ऑब्जेक्ट की हाइट तो यहाँ पे दी है, तो इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल कर लें। तो एच आई बराबर बच्चों होगा नेगेटिव का वी एच अपॉन यू। साइन के साथ रखना है, ये ध्यान में रखिए, ये माइनस किया, नेगेटिव यहाँ पे बच्चों देखो नेगेटिव 37.5, इस चिन्ह में मत कंफ्यूज होना है, तो फार्मूले के साथ है, जो वैल्यू आई वो भी नेगेटिव में रखनी है या पॉजिटिव में। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 है तो 4 दे दिया हमने यहाँ पे। ओके, यू की वैल्यू देखो बच्चों यहाँ पे नेगेटिव का 25 है, सही है। देखो नेगेटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव का डिवीजन क्या होगा, नेगेटिव, यानी फाइनली यहाँ पे नेगेटिव आपको मिलेगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो 5 से सॉल्व करें, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 2 × 37, 5 × 5 = 25, 5 से फिर से 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 2 7 और 5 × 5 = 25, 15 × 4 = 60, यानी 6.0 सेंटीमीटर। यानी जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट है माइनस का 6.0 सेंटीमीटर। अब ये नेगेटिव साइन से मतलब है, अब देखो यहाँ पे स्क्रीन पे वही इमेज ले सकते हैं जो रियल है, और नेगेटिव साइन क्या बताता है कि उल्टी इमेज, तो उल्टी इमेज मतलब ये इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है, राइट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आपने देखा कि रे डायग्राम की हेल्प से हम बहुत सी चीज़ें पहले भी सीख चुके हैं, अगर वो पता है तो क्वेश्चन ये तो फटाफट सॉल्व हो जाता है। तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का ये एग्जाम्पल नंबर 9.3 का क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन सेज अ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस को बच्चों हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, तो क्वेश्चन में कॉन्केव ना देके डाइवर्जिंग लेंस भी लिखा जा सकता है। तो ये सब बातें बहुत ध्यान से सुनना है आपको, ठीक। हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। इस कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ दी गई। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यानी हमको u फाइंड करना है और ये v हमको दिया गया है। ऑल्सो द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। तो चलो जो इंफॉर्मेशन दी गई है पहले उसको बच्चों हम लिख लेते हैं। सबसे पहले दी गई है कॉन्केव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों साइन कन्वेंशन में आपको हर क्वेश्चन में बता रहा हूं, तो ये लेंस है तो कॉन्केव है, तो कॉन्केव लेंस हम इस तरह से जानते हैं, कुछ इस तरह से होता है, तो ये हमने इसको रख दिया। इधर नेगेटिव x, इधर पॉजिटिव x, इधर पॉजिटिव y और इधर नेगेटिव y होता है। डन। तो कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ है f दी गई है बच्चों, ये 15 सेंटीमीटर है। ध्यान ये भी रखना है कि ये सेंटीमीटर में सब कुछ दिया गया है, तब तो कोई इशू नहीं, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। लेकिन 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, तो एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना भी जरूरी है, ये सब बातें भी ध्यान में रखनी। तो 15 सेंटीमीटर है। अब बच्चों फोकल लेंथ कैसे डिसाइड करेंगे, इसमें तो दो फोकस है, तो पहला जो सरफेस है ना उसी सरफेस को कंसीडर करेंगे। पहला जहां ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसका पहला जो सरफेस है उसी को ध्यान में रखना है। तो ये वाला सरफेस, इसका गोला तो यूं बनेगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर, तो फोकस इधर, और इधर क्या है, यहां से इस पॉइंट से इधर की तरफ नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लगा दिया हमने, ठीक। अब बच्चों यहां पे हमको दिया है v है प्लेस, इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है, तो ये क्या रखेंगे हम, नेगेटिव में रखेंगे। बच्चों कॉन्केव जो मिरर, कॉन्केव जो लेंस होता है उसमें इमेज एक फोकस पे होती है, तो आके वर्चुअल इमेज बनती है। इन्फिनिटी पे अगर वस्तु रखी है तो उसकी इमेज बनती है फोकस पे, और दूसरा इमेज जो बनती है वो इस ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में बनती, इसके अलावा इमेज कहीं नहीं बनती इस लेंस के द्वारा। इसका मतलब सारी की सारी इमेज इधर बन रही है, तो v की वैल्यू भी इधर ही होगी, करेक्ट। तो v की वैल्यू इधर होगी, तो इसलिए हमने इसको नेगेटिव कर दिया। तो रे डायग्राम देख रहे हो, यहां पर भी उसका कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके बच्चों, अब यहां से क्या हम u निकाल सकते हैं,
ऑब्वियसली यू निकाल सकते हैं। फार्मूला लगाएंगे 1/f 1/v माइनस 1/u, ये लेंस का फार्मूला है। मिरर वाले में प्लस रहता है, इसमें नेगेटिव रहता है। तो बच्चों हमको निकालना है 1/, ये तो इसको इधर लेके आते हैं, ये 1/u हो जाएगा पॉजिटिव में, और ये 1/v और ये 1/f रीअरेंज कर लिया सिर्फ, क्योंकि u हमें निकालना है। v बच्चों यहाँ पे ये 10 दी है, माइनस 1/f की वैल्यू देखो नेगेटिव में। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये बच्चों ये पॉजिटिव नेगेटिव का डिवीजन नेगेटिव 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 हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दूँ, ये पॉजिटिव हो गया, ये 1/10 हो गया और पॉजिटिव का 1/15 हो गया। तो बच्चों यहाँ पे -15 हो गया, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस का 10 हो गया। फिर से वही सिचुएशन 10 और 15 का ये मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो आप जानते होगे ना फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है। तो 1/u बराबर बच्चों हो गया 15 में से 10 घटाओगे क्योंकि अपोजिट साइन है, लेकिन 15 बड़ा है इसलिए साइन उसको 5 रख देंगे, ठीक। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 15 है, तो बच्चों 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 हो गया। तो 1/u इज इक्वल टू हो गया 15 दूना 30, लेकिन नेगेटिव में u ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा, यानी -30। तो यानी वस्तु जो है वो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखी हुई है यहाँ से इस दिशा में, क्योंकि नेगेटिव तो इसी दिशा में आता है, डन। तो ये सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में। आई होप आप समझ गए होंगे, डन बच्चों। अब आते हैं मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला हम जानते हैं, m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये नेगेटिव में नहीं होता, ये v/u होता है लेंस के लिए, डन। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए, v चाहिए और u चाहिए। तो बच्चों v यहाँ पे दिया गया है, हाँ ऑब्वियसली दिया गया है, ये देखो। तो साइन के साथ रखेंगे, ये किया, और v की वैल्यू यहाँ पे हमने -10 रखी, ठीक। u की वैल्यू यहाँ पे बच्चों दी गई है, देखो 30, तो -30 रखी। माइनस माइनस का डिवीजन प्लस, 10 एक कम 10, 10 3 30। तो मैग्निफिकेशन बच्चों हो गया 1/3। देखो अब ये पॉजिटिव में भी आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब यूं, यहां से इमेज यूं है, तो ये कौन सी एक्सिस है, पॉजिटिव एक्सिस। यानी अगर इरेक्ट इमेज होगी तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है। तो इरेक्ट मैग्निफिकेशन ये क्या बता रहा है, मैग्निफिकेशन ये बता रहा है कि देखो यहाँ से कंपेयर करो ये वाली चीज़ से, ये इमेज, ये हाइट, राइट। अगर हाइट 3 है तो इमेज का फॉर्मेशन, इमेज 1 है उसकी हाइट, यानी ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी बन रही है। और हम जानते हैं कि जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें इमेज हमेशा छोटी ही बनती है, तो बिल्कुल इसका मतलब सही आंसर है। तो इरेक्ट है और इरेक्ट इमेज है तो ये वर्चुअल इमेज होगी, राइट, वर्चुअल होगी। और इसको और सॉल्व करना चाहो, पॉइंट में लाना चाहो तो कर सकते हो, अब इसको तो कर ही सकते हो, राइट। दशमलव बढ़ाओगे 0, 3 त्रिका 9, उसके बाद 10, यानी 0.33, और ये पॉजिटिव में आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर मत लिख देना, क्योंकि हाइट तो कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ मैग्निफिकेशन तो एक तरीका कंपैरिजन है कि जो इमेज बन रही है वस्तु से कितनी छोटी या बड़ी है, राइट। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, डन। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपने फिर से दोबारा से देखा होगा कि हमको सब कुछ तो पहले से ही पता चल गया था कि अगर ये कॉनकेव लेंस है तो इमेज इधर बनेगी, इमेज इरेक्ट होगी, इरेक्ट होगी इमेज तो इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज होगी। तो सब कुछ तो पहले से ही पता चल गया था, खाली हमने न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करी कि कितनी बड़ी या कितनी छोटी। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल नंबर 9.4 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एंड दिस क्वेश्चन सेज a 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens, a focal length 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ दी गई है और ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है 2 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, और हमको u भी दिया गया है, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से क्या है वो भी। फाइंड द नेचर, पोजीशन, पोजीशन का मतलब v फाइंड करना है, साइज यानी
हाइट फाइंड करना है यानी HI फाइंड करना है, नेचर यानी मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। तो चलो अब तक तो हम कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आपको इजी भी लग रहा होगा सॉल्व करना। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे हाइट दी है ऑब्जेक्ट की, राइट, 2 सेंटीमीटर। तो सब सेंटीमीटर में सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो कोई इश्यूज नहीं, ठीक है, ये सेंटीमीटर में हमने रख दिया। ओके, अब है फोकल लेंथ, तो F हमको यहाँ पे दिया गया 15 सेंटीमीटर, सही। ये बच्चों है कॉन्वेक्स लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस, राइट। तो कन्वर्जिंग लेंस में फोकल लेंथ किधर होती है, उस साइड में, पॉजिटिव साइड में। देखो कार्टेशियन सिस्टम में अगर मैं एक कॉन्वेक्स लेंस को इस तरह से रखता हूं और ये ऑप्टिकल सेंटर है, राइट, तो पहले जो सरफेस है उसी को हम कंसीडर करते हैं, तो इसका गोला तो इधर बनेगा, राइट। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, तो फोकस इधर, और ये साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट। तो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही रखा जाता है यू करके, राइट। तो मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव में होगा, साइन भी हमने लगा दिया, डन। ओके, 15 सेंटीमीटर, ये बच्चों है 10 सेंटीमीटर, राइट, फोकल लेंथ तो 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी यू हमको दिया गया है और वो है 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा इधर ही रखा जाता है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव में होगा, डन। फोकल लेंथ हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, क्यों, क्योंकि इस एक्सिस इस साइड में जाते हैं तो प्लस होता है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव रखें, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गई, डन। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों ये पॉजिटिव साइन एक्स एक्सिस को नहीं बता रहा, वाई एक्सिस को बता रहा है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज है ना, तो हाइट ऑफ इमेज तो इधर जाएगी ना, इधर, तो इधर तो वाई एक्सिस है। पोजीशन के लिए बस एक पॉइंट रख दिया हमने, पोजीशन बता दिया। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो नेगेटिव में है जो यू से दिखा रहा है, लेकिन उसकी जो हाइट है ना, वो हाइट पॉजिटिव से मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो ऐसे रखा हुआ, सीधा इरेक्ट रखा हुआ है, डन। ओके, तो अब यहां पे बच्चों हमको सबसे पहले पोजीशन फाइंड करने जा रहे हैं, वी फाइंड कर लेते हैं, फार्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v फाइंड करेंगे तो 1/f, और ये नेगेटिव इधर आएगा तो 1/u। अब गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, राइट, क्योंकि ये लेंस का फार्मूला ही है, तो इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरह से। अब साइन के साथ रखो, ये 1/10, u क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो नेगेटिव, राइट, इस तरह से हमने कर लिया। पॉजिटिव नेगेटिव का क्या होगा, नेगेटिव, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से किया जाता है। तो बच्चों ये क्रॉस मल्टीप्लाई 15, 10 और 10 गुणे 15 यहाँ पे कर देते हैं, डन। तो 15 में से 10 माइनस करोगे 5 आएगा, 10 है और ये 15 है, सही है। तो 5 कम 5, 5 थे 15, 10 थे 30, यानी 1/, इसका इज इक्वल टू हो गया 1/30। तो बच्चों v इज इक्वल टू हो गया पॉजिटिव का 30, राइट। अब वैसे भी हम कॉन्वेक्स लेंस में जानते हैं कि एक कंडीशन होती है जिसमें इमेज इधर बनती है, राइट, बाकी सब तो इमेज उधर ही बनती है, यानी इस पॉइंट से उधर, यानी पॉजिटिव में ही आने वाला है। अब देखो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि ये एक कंडीशन होती है जब फोकस यहाँ पे और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में वस्तु रखी हो, यानी फोकस से कम पे वस्तु रखी, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है, 10 है, ये साइन को छोड़ो, साइन तो पोजीशन बताता है किस कहाँ पे वस्तु रखी है, किस दिशा में, ठीक। ये 15 है, 10, यानी u फोकल लेंथ से दूर पे रखी हुई है, राइट। इसका मतलब फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में नहीं है, तो वो कंडीशन तो नहीं है। इसका मतलब जो वस्तु की जो इमेज बनेगी वो इसी डायरेक्शन में बनेगी, राइट। हमने ऑलरेडी इसको सीखा हुआ है, करेक्ट। तो मतलब यहां से भी हम कंक्लूड कर सकते थे कि इसका साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव। और ये 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे फोकल लेंथ, यानी 15 सेंटीमीटर का मतलब ये समझ रहे हो, ये फोकल लेंथ
फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में वस्तु रखी है, तो ऐसी कंडीशन में इमेज कहाँ बनती है? ऐसी कंडीशन में इमेज बियॉन्ड सी बनती है, राइट। तो वही हो रहा है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखोगे तो धीरे धीरे आपको ये सब चीज़ें समझ में आने लगेगी। फाइनली हमारा आंसर ये आया, पॉजिटिव में आया, यानी इमेज का फॉर्मेशन इधर हो रहा है। ओके, अब आते हैं, बात करते हैं नेचर ऑफ इमेज के बारे में। तो बच्चों नेचर ऑफ इमेज के लिए सबसे पहले चलो ये फार्मूला है H/I/HO, राइट। हम जानते हैं V/U होता है, ये होता है बच्चों मैग्निफिकेशन। डन। तो सबसे पहले हम हाइट फाइंड कर लेते हैं। हाइट को करेंगे तो ये V हो जाएगा, U हो जाएगा, है कि नहीं। नेगेटिव यहाँ पे 30, पॉजिटिव है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा ये 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर फाइंड करते हैं, ठीक। U क्या है? U यहाँ पे डिस्टेंस है, तो ये है 15, तो ये 15 हमने रख दिया। साइन के साथ रखना है, ये ध्यान में रखें। 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी HI क्या हो गया? नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का क्या होता है? डिवीजन नेगेटिव होता है, तो 2 to the 4, यानी जो इमेज की हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो इमेज है वस्तु से 2 गुना बड़ी है, करेक्ट ना? यही बात तो। और नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये इन्वर्टेड इमेज है, राइट। चलो मैग्निफिकेशन से फाइंड कर लेते हैं, तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगा देते हैं। M बराबर बच्चों होता है HI/HO, राइट। ये देखो यहाँ पे है, तो HI बच्चों यहाँ पर दिया गया है हमारे पास -4, तो ये -4 कर दिया, और ये प्लस का 2 है, प्लस का 2 है। माइनस प्लस का क्या होता है? डिवीजन, -2 to the 4, यानी 2। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, सही बात। यहाँ पे यूनिट कैसे आ गई? क्योंकि ये तो हाइट ऑफ इमेज है ना, उसकी तो यूनिट सेंटीमीटर मीटर में तो आएगी, क्योंकि इसकी मीटर मीटर कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे क्या बची? सिर्फ एक वैल्यू बची सेंटीमीटर, तो वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक। तो मैग्निफिकेशन -2 का क्या मतलब हुआ कि वस्तु जो है इन्वर्टेड है, सॉरी इमेज जो है इन्वर्ट, नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड यहाँ इस दिशा में होगा ना, वाई इस दिशा में है, तो इमेज कुछ इस तरह से बन रही है, सीधी नहीं, इन्वर्टेड बन रही है, राइट। और 2 से मतलब हुआ कि जो इमेज की साइज है वो 2 गुना है, यानी यहां से देखोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो इमेज अगर 2 है तो ये 4 है, तो अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा? 2 होगा, यानी 2 गुनी हाइट की, 2 गुना ज्यादा हाइट की इमेज बन रही है इस ऑब्जेक्ट के लिए जिसकी हाइट 2 सेंटीमीटर की है। तो इस तरह से हमने कंक्लूड किया, राइट। अगर कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो आप फटाफट से इस इंफॉर्मेशन को देख के क्या है, तो इसका मतलब रे डायग्राम आपने अच्छे से नहीं पढ़ा। तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब बच्चों हम एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज जो है, यानी बैक साइड में जो एक्सरसाइज दी गई है उसका क्वेश्चन नंबर 15 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एंड दिस क्वेश्चन सेज एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी गई है, इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। यहाँ पे मिरर है, तो मिरर से 20 सेंटीमीटर यानी U दिया गया, फोकल लेंथ दी गई है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस? स्क्रीन प्लेस की जा रही है, इसका मतलब स्क्रीन पे तो रियल इमेज ही आती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड इमेज का जो साइन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो नेचर ऑफ इमेज तो हमको यहीं से समझ में आ रहा है, राइट। तो चलो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया। बच्चों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया है 7 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की हाइट 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है तो हमेशा तो पॉजिटिव में ही होता है, राइट, क्योंकि ऐसे इरेक्ट ही रखा जाता है। U बच्चों यहाँ पे दिया गया है 27 सेंटीमीटर, और 27 सेंटीमीटर है, इसका मतलब वस्तु भी ये मिरर है, इस साइड में रखी जाएगी नेगेटिव में, राइट। U देखो बच्चों, U देखो और U देखो, राइट, ये कॉनकेव मिरर है, इधर नेगेटिव का, इधर का पॉजिटिव का, इधर का पॉजिटिव और इधर का नेगेटिव, यानी अभी U कहाँ रखा जाएगा? ऑब्वियसली इधर रखा जाएगा जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दैट
फोकल लेंथ बच्चों देखते हैं। फोकल लेंथ अब मैंने बताया है कि जो ये सरफेस है उधर से देखते हैं, इधर तो एक ही सरफेस है तो कोई इशू नहीं, गोला बना है, गोले का सेंटर ये है, फोकल लेंथ यहाँ पे, राइट, फोकस ये आया तो फोकल लेंथ इधर है, इसका मतलब यहाँ से नेगेटिव साइड में है, तो फोकल लेंथ हमने रख दिया यहाँ पर नेगेटिव का 18 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ तीनों सेंटीमीटर में, तो यूनिट कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। बच्चों यहाँ पे हमको v फाइंड करना है ना, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u कर सकते हैं, डन। अब देखो 1/v इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। साइन के साथ अब वैल्यू रखो, यहाँ पे माइनस का 18 है, रख दिया, माइनस है, यहाँ u 27 है, राइट। अब तक हम ये सीख चुके हैं कि माइनस पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव कर दें डायरेक्ट और ये नेगेटिव में हो गया, यानी माइनस ये हो गया और पॉजिटिव का 1/20 से। अब फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, फ्रैक्शन को सॉल्व करने के क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -27 हो गया और प्लस 18 हो गया बच्चों, राइट। 18 इंटू 27 है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम आपका बच जाएगा, सही है। तो 1/ ये है बच्चों, 27 में से 18 माइनस करेंगे, 27 में से 18 माइनस करोगे तो ये तो कुछ नहीं बचेगा, 17 यानी 9 बचा, राइट। तो 9 8 17 9 1 10, हाँ तो 9 बचा, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव का ये रखेंगे 9 और नीचे तो यहाँ पे है ये बच्चों 18 27, कट 9 कम 9 9 3 27, यानी 1/, नेगेटिव का 18 3 54, राइट, तो ये 54 हो गया बच्चों, करेक्ट। तो v इज इक्वल टू होगा -54, किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब वस्तु की इमेज इधर ही बन रही है, यानी इसकी पोजीशन नेगेटिव बता रहा है कि इस डायरेक्शन में बन रही है, ठीक। चलो अभी बात तो हमने पता कर लिया, मैग्नीफिकेशन पता करें। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला बच्चे होता है m इज इक्वल टू होता है -v/u या हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सही है। तो मैग्नीफिकेशन पता करने के लिए बच्चों यहाँ पे v है, यहाँ पे v का देखो माइनस पहले से ही है, -54 हमारा आंसर आया, राइट, तो चिन्ह के साथ ही रखना है। यहाँ पे u देखो बच्चों का u है -27, राइट। तो मैग्नीफिकेशन अगर हम देखेंगे तो देखो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस का डिवीजन क्या होता है, माइनस का, तो माइनस का यहाँ पे रख दिया, ठीक। अब यहाँ पे 2 7 14 2 दूना यानी -2, राइट। मैग्नीफिकेशन -2 क्या बता रहा है कि जो इमेज बन रही है वस्तु की इमेज से 2 गुना बड़ी है। नेगेटिव साइन बता रहा है, इसका मतलब ये रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, राइट, और वस्तु की जो इमेज है वो 2 गुना, वस्तु की जो इमेज है वो 2 गुना है वस्तु की जो इमेज है, हाइट जो उसकी है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये -2 हो गया, राइट। ओके बच्चों, अब हाइट पता कर लेते हैं। हाइट के लिए यही फार्मूला यूज कर ले रहे हैं हम, राइट। m बराबर मैग्नीफिकेशन बराबर ये होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। हाइट ऑफ इमेज बच्चों यूज करना होगा तो m गुड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। मैग्नीफिकेशन देखो -2 ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे 7 दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये दिया गया है, राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आएगा। ये हाइट है इमेज की तो ऑब्वियसली ये सेंटीमीटर में आएगा। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि इन्वर्टेड है, राइट। 14 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर का जो ऑब्जेक्ट है, राइट, जो इस तरह से उसकी इमेज 14 सेंटीमीटर इस तरह से है, राइट। और देखो 7 का डबल होता है 14, राइट, 2 गुना इमेज की हाइट ज़्यादा है, ये 7 है तो 14 है, राइट। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, राइट। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन अगर हम लेते हैं तो देखो बच्चों ये 27 सेंटीमीटर है, ये 18 सेंटीमीटर है, राइट, यानी 18 दूना 36, तो ये 18 दूना 36 यानी सेंटर जो होगा
इस कर्वेचर का, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा उसके और फोकस के बीच में वस्तु रखी हुई है। इसके और फोकस के बीच में अगर आप वस्तु रखोगे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो इमेज जो बनती है वो बियॉन्ड सी बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के उधर बनती है, यानी 18 दूना 36, 36 से भी ज्यादा, राइट। 18 दूना 36 पे सेंटर पे पहुंच गया, सेंटर के उधर, तो देखो आंसर भी यहाँ 54 है और उसी साइड बनती है। तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन, उससे भी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्चुअल हमारा आंसर लगभग क्या आने वाला है और इमेज कहाँ बनेगी, उसकी नेचर क्या होगी, राइट। तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 35 है और इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फाउंड बाय अ लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। स्क्रीन पे इमेज आ रही, इसका मतलब ये रियल इमेज है। रियल इमेज है तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन का साइन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, राइट। और दूसरी साइड इमेज बन रही है, दूसरी साइड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे लेंस इधर रखा है तो इमेज का फॉर्मेशन इस साइड में हो रहा है, यानी ये कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। तो सारी चीजें तुमको पहले से ही पता हो गई। अब हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं। तो चलो बच्चों, अब यहाँ पे कैंडल फ्लेम दूसरे साइड रखी हुई, इफ द इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द फ्लेम, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों अगर 1 है, राइट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव में होगा क्योंकि इरेक्ट रखी गई होगी। तो हाइट ऑफ इमेज क्या है बच्चों, 3 टाइम्स इसका है, यानी 3, सही है, ठीक है भाई। तो या ऐसे समझ लो, अगर नहीं समझ में आ रही, ये x है तो ये 3x है, इसका 3 टाइम, राइट। देखो 3 टाइम्स द साइज ऑफ फ्लेम, फ्लेम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका 3 टाइम्स हाइट ऑफ इमेज मिल रही है हमको, सही है। अब स्क्रीन पे मिल रही है तो बच्चों 100% मैं इसको नेगेटिव में लिख सकता हूँ क्योंकि रियल इमेज है और इन्वर्टेड है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमको पता चल गई। दूसरा, द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज, यानी v हमको दिया गया है, v दिया गया है 80 सेंटीमीटर, राइट। तो ये कॉन्वेक्स है, देखो यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज 80 सेंटीमीटर है, राइट। तो कॉन्वेक्स लेंस बच्चों कैसे होता है, ए यूं होता है, ए यूं होता है, यूं होता है। स्क्रीन पे फाइंड कर रहे हैं, इस साइड में है तो इस साइड तो पॉजिटिव होगा, तो इमेज भी इधर बन रही है, इमेज इधर बन रही है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव में साइन होगा। डन, सही है, ओके। अब हमको निकालना क्या है, अच्छा, किस डिस्टेंस पे हमको स्क्रीन को प्लेस करना हो, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, लेंस से कितनी डिस्टेंस पे हमको प्लेस करना होगा ऑब्जेक्ट को, यानी ऑब्जेक्ट कुछ इधर रखा हुआ है, राइट, जिससे ये इस तरह की कंडीशन 80 सेंटीमीटर पे जाके वस्तु की इमेज बन जाए और वस्तु की जो इमेज हो 3 टाइम्स उसके फ्लेम की इमेज का हो। तो यानी हमको बच्चों यहाँ पर निकालना है u, ठीक है। तो चलो u निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन का फार्मूला बच्चों हम जानते हैं, हाइट ऑफ, इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस लेंस है ना, तो लेंस में आपको माइनस नहीं करना, प्लस होता है, ये कर दिया। अब देखो ये बच्चों 3 है, -3 है, x है, तो ये x है, राइट, ओके। v की वैल्यू क्या दी गई है, ऑब्वियसली दी गई है यहाँ पे 80, तो u की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, x कैंसिल हो गया, तो बच्चों u इज इक्वल टू होगा, इधर जाएगा -80/3। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये सब सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। यानी जो ऑब्जेक्ट है वो इस दिशा में, इधर नेगेटिव x एक्सिस होती है, इस दिशा में रखा जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर पे। डन, तो ये तो हो गया भाई। अब नेचर ऑफ इमेज बताना है, तो इमेज का नेचर तो हमने पहले से ही बता दिया। मैग्निफिकेशन बताना है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में होगा, ये तो हम पहले ही समझ गए, फिलहाल हम निकाल लेते हैं।
मैग्निफिकेशन की वैल्यू बच्चों यहाँ पे ये देखो, हाइट ऑफ इमेज है यहाँ पे -3x है और ये है x है बच्चों, तो x कैंसिल हो गया, तो मैग्निफिकेशन -3 का मतलब है जो नेगेटिव साइन का मतलब है रियल है, इन्वर्टेड है, नेगेटिव साइन का मतलब इन्वर्टेड, राइट, इन्वर्टेड इमेज रियल होती है, राइट, और 3 गुना, ये तो ऑलरेडी बताया गया। अब ये लेंस किस तरह का है, कॉन्वेक्स है, हमको पता चल गया है। फिर भी अगर फोकल लेंथ हम निकालें पॉजिटिव में आ जाएगी तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो लेंस है ये जो है कॉन्वेक्स है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो उसका जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव ही आती है। तो चलो निकाल लेते हैं उसमें क्या, 1/f = 1/v 1/u। तो बच्चों 1/f 1/v यहाँ पे देखो कुछ दिया गया, हाँ 80 दिया गया पॉजिटिव में, तो ये कर दिया, ये माइनस कर दिया, यहाँ पे -8/3 अपने को रखना होगा, तो चलो पहले रख देते -8/3 नहीं 80/3, ठीक। तो इसको और सॉल्व कर देते हैं, 1/f 1/80। तो बच्चों माइनस माइनस का प्लस, तो यहाँ प्लस कर दें, ठीक है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, राइट, 80 नीचे चला आएगा, सही है, ये तो आप जानते होंगे, कर दिया। अब ये तो पॉजिटिव में आंसर मतलब पॉजिटिव में ही आना है कुल मिला के। यहाँ पे मैंने 3 जब किया तो इस 80 को हटा दिया, यही मिस्टेक कर दी पहली, तो सही है कि नहीं। चलो यहाँ पे कर देंगे, लाइक फ्रैक्शन है, नीचे सेम है तो ऊपर वाला जोड़ दो, 1 + 3 लाइक फ्रैक्शन नीचे सेम होता था, इसी तो करते बच्चों। तो ये 4 हो गया, ये 80 हो गया, 1/f हो गया, तो f करेंगे तो 80/4 हो गया, 4 दूनी 8 यानी 20, f = कितना आ गया, प्लस का 20 सेंटीमीटर, सही है। पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। तो चलो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 38 है, चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। A student focused the image of a candle flame on a wide screen using a convex lens. Convex lens यूज कर रहा है तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। तो कुछ इंफॉर्मेशन अगर आपने रे डायग्राम बनाया हुआ है ठीक से तो यहीं से कंक्लूड कर सकते हो। He noted down the position of the candle screen and the lens as under. वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो कुछ इन्फॉर्मेशन वो नोट डाउन करता है। बच्चों आपने प्रैक्टिकल अगर किया हुआ होगा या साइंस के लैब में आप गए होंगे जहाँ पे फिजिक्स का प्रैक्टिकल कराया जाता है, तो आपने देखा होगा लेंस एक स्केल पे ऐसे लगा होता है, तो उसको ऐसे ऐसे किसी भी दिशा में हम लेके जा सकते हैं। वो 0 से शुरू होगा तो स्केल 1 2 3 4 ऐसा, मतलब स्केल से हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस वहाँ से फाइंड करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से दी गई है, ठीक। फर्स्ट टाइम आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा कि ये किस तरह की डिस्टेंस दी गई है, ठीक। क्वेश्चन पूछा, पोजीशन ऑफ कैंडल 12 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 50 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ स्क्रीन 88 सेंटीमीटर। कहाँ से? 0 से, राइट। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं। वेयर विल बी द इमेज बी फॉर्म्ड इफ ही शिफ्ट्स द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस एट अ पोजीशन ऑफ 31 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इफ ही फर्दर शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन केस थर्ड एज सेड अबव। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलो फटाफट से पहले समझते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमको क्या बता रहा है। देखो बच्चों, ये एक स्केल है, लेंस से यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से डिस्टेंस सारी मेजर की जा रही है, तो ये से 0 है 1 2 3 4 ऐसे करके आ रहा है। यहाँ पे पोजीशन ऑफ कैंडल यानी ऑब्जेक्ट कैंडल जो है कुछ यहाँ पे लेंस से रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर। कहाँ से? 0 से, यहाँ से, इस पोजीशन से, ठीक। कॉन्वेक्स लेंस जो है बच्चों यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस ये 50 सेंटीमीटर है, सही है, ओके। पोजीशन ऑफ द स्क्रीन यानी जो वो स्क्रीन रख रहा है वो यहाँ से 88 सेंटीमीटर है, जैसे कहीं पर ये यहाँ पर
यहाँ पे कुछ स्क्रीन रखी हुई है। अब हमको पहले क्वेश्चन दिया व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का निकालने का फार्मूला ये होता है, सही है। तो इसके लिए बच्चों V चाहिए और U चाहिए। V और U हम यहां से निकालेंगे, पहले U निकालते हैं। U क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी ऑप्टिकल सेंटर से, राइट। तो ऑप्टिकल ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमको इससे ये निकालना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, यानी 50 माइनस 12, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे 1 बरो किया तो 4 माइनस यानी 38। बच्चों ये इधर है और हम साइन कन्वेंशन से अब तक सीख चुके हैं कि इधर नेगेटिव का एक्स एक्सिस होता है, सॉरी इधर पॉजिटिव का एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव का, तो इसका मतलब ये नेगेटिव का 38 होगा, राइट। ये सेंटीमीटर हमने लिख दिया, ठीक। अब V को देखते हैं। V बच्चों क्या है, V हमारा ऑब्जेक्ट की इमेज की डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, यानी यहां से यहां तक की। तो ये डिस्टेंस यहां है, अगर इतना निकाल दें तो हमको V की वैल्यू पता हो जाएगी। तो ये 88 है और माइनस 50 है, ठीक। तो ये 8 आ गया और 8 में से 5 माइनस करोगे 38, राइट। तो डिस्टेंस तो सेम आ रही है ऑब्जेक्ट की भी और इमेज की भी लेंस से। अब ये माइनस में करेंगे कि प्लस में करेंगे ये आपको देखना है, राइट। तो देखो जो वस्तु की इमेज बन रही है इस डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव होगा, सही। पॉजिटिव का ये इतना। अब फोकल लेंथ पता कर सकते हैं, तो यहाँ पे रख दो 1/V है बच्चों 38 और ये 1/, ये देखो यहाँ पे माइनस का 38 है, साइन के साथ रखना नहीं तो मिस्टेक हो जाए, माइनस माइनस का ये प्लस हो गया, राइट। अब बच्चों हम ये जानते हैं लाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए एक किसी वैल्यू को रखते हैं और 1 1 2 ऐड कर दिया, तो 2 1 कम 2 हो गया 19 हो गया, राइट। तो 1/f इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे हो गया 1/19, तो हमको f की वैल्यू आ गई 19 सेंटीमीटर। यानी ये पहले वाले पार्ट को हमने सॉल्व कर दिया जिसकी वैल्यू आ रही है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव में आ रही है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव में कॉन्वेक्स लेंस की आती है। तो फोकल लेंथ हमको 19 सेंटीमीटर इस लेंस की मिल गई। अब फोकल लेंथ किधर होगी, ऑब्वियसली पहले सरफेस को हम देखते हैं तो इसका सेंटर ये बना, सेंटर ये बना तो इसका फोकल लेंथ इधर ही पड़ेगा और ये पॉजिटिव की डायरेक्शन एक्स की है, हो गया, डन। Where will be the image be formed if he shifts the candle towards the lens at a position of 31 सेंटीमीटर। अब ये जो यहाँ पे रखा है ना, वो यहाँ पे ना रखे 31 सेंटीमीटर पे रख दें, ये कुछ 31 सेंटीमीटर पे रख दिया, ठीक, ठीक है बच्चों। 31 सेंटीमीटर पे रख देंगे, यानी फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, दूसरे पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो 31 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आती है देखते हैं, 50 माइनस 31, राइट। तो 10 में से 1 माइनस करोगे 9, राइट। और ये जो है यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 3 गए 1, राइट। तो इसका मतलब ये नेगेटिव का 19 है, ये U क्या है, नेगेटिव का 19 है, राइट बच्चों। अब यहाँ पे तुम देख रहे होगे फोकल लेंथ 19 सेंटीमीटर है और U की वैल्यू भी 19 सेंटीमीटर है, यानी कुछ इस तरह की सिचुएशन है U और V, जब बच्चों U और F बराबर होता है, ऑब्वियसली साइन का डिफरेंस है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो बराबर है। तो अगर आप जितनी फोकल लेंथ है उतनी ही डिस्टेंस पे वस्तु को रखोगे तो वस्तु की इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तो वस्तु की इमेज कहाँ बनेगी अब, एट इन्फिनिटी, यानी where will be image formed, image will be formed at infinity because U is equal to F, यानी the distance of object is equal to the focal length of convex lens। तो ये हो गया दूसरा पार्ट। अब बच्चों तीसरे को देखते हैं, ठीक। तो तीसरा है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इफ ही फर्दर शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस। तो अगर हम ये इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ जो एक फोकस होगा, यहाँ पे 2 फोकस होते हैं, एक इधर का फोकस एक इधर का फोकस।
तो अगर इधर करेंगे तो फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में वस्तु आ जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाएगा बच्चों? ऑब्जेक्ट हो जाएगा फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, राइट। तो ऐसी केस में इसी साइड इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, राइट। फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब वस्तु रखी जाती है कॉन्वेक्स लेंस में, तो उसकी इरेक्ट इमेज बनती है और वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब चौथे में है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन केस थर्ड, यानी जब ये वाला केस आता है फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में वस्तु होती है, तो उसका रे डायग्राम भी बनाना है। तो रे डायग्राम बना लेते हैं, बनाएंगे तो और भी क्लियर हमको हो जाएगा। तो चलो इसको मिटा दो अभी, ये आपने नोट डाउन कर लिया, ठीक। तो ये रे डायग्राम हम बना लेते हैं। ये देखो बच्चों, यहाँ पे हमने बनाया ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ए फोकस है हमारा F1, तो इससे इतनी जो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस होती है, तो इसका मतलब 2F1 है, राइट। अच्छा, इधर ऐसे सेम करेंगे, इधर F2 है, और ये रे डायग्राम आपने बनाया होगा तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। वस्तु यहाँ पे रखिए, ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच की डिस्टेंस ये है, तो यानी वस्तु यहाँ रखिए, ठीक है बच्चों। अब हम जानते हैं कि अगर हम एक पैरेलल लाइट रे यहाँ से भेजते हैं, राइट, तो ये कन्वर्ज होकर फोकस से होकर गुजरेगी, ए यू, सही है। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट सीधे गुजर जाती है, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट यू इधर डाइवर्ज होगी, यानी इधर तो कहीं मिलेगी नहीं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी लाइट रे दोनों एक दूसरे से दूर चली जाएगी, तो यहाँ तो मिलेगी नहीं। अब इसको पीछे अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो कुछ इस तरह की इमेज आगे तो मिलेगी जाके, राइट, क्योंकि देखो ये तो यहां पे कहीं पे आके मिल जाएगा। उसी साइड इमेज बच्चों बनती है अगर, तो ये क्या होती है, इरेक्ट होती है, वर्चुअल। तो इसका मतलब ये रे डायग्राम भी हमने बना लिया। ये इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल इसलिए क्योंकि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइट रिएक्शन में मीट नहीं कर रही, हम इसको प्रोड्यूस करके बना रहे हैं। और अगर इरेक्ट इमेज है तो इरेक्ट इमेज होगी तो वो हमेशा वर्चुअल इमेज होगी, राइट। तो इस तरह से रे डायग्राम भी हमने बना दिया। ये वाला केस रे डायग्राम जो मैंने आपको सिखाया था तो उस टाइम पे भी बनाया हुआ था। तो चलो इस क्लास के लिए इतना ही। मैंने सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए जो अच्छे क्वेश्चंस थे। अगर आप इस क्लास को पूरी तरह से अच्छे से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो न्यूमेरिकल जो रिलेटेड है लेंस के फार्मूले से और मैग्निफिकेशन से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकोगे। थैंक यू वेरी मच।